हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम बुक, जिसमें हम लोग 4th क्लास की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 9 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो बेसिकली ये एक ड्रामा है। हम लोग क्या बहुत ही शॉर्टकट में सारी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो इसको भी एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें ये एक ड्रामा नाटक है, तो इसमें जो है कैरेक्टर्स, अब नाटक होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ पात्र होंगे, कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स होते हैं, 6 पात्र होते हैं, जिसमें से 4 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं, है ना। तो लड़कियां होती हैं, नाम होता है उनका मुन्नी नीना और तरला सरला। लड़कियां कौन होती हैं? मुन्नी नीना, तरला सरला। और जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनका नाम होता है चुन्नू टिंकू। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स के नाम हो गए हैं। तो जो है इसमें 6 कैरेक्टर होते हैं, तो सबके काम अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाटक इस तरह से होता है कुछ कि जो मुन्नी होती है वो बोलती है नीना से कि चलो आज हम लोग रोटी वाला खेल खेलेंगे, है ना। जैसे हम लोग बचपन में घर घर खेलते थे, तो वो बोलती है कि हम लोग रोटी वाला खेल खेलेंगे, कि खाना वाना कुछ कुछ बनाएंगे और हम लोग खाएंगे और मज़े करेंगे, है ना। तो वो बोलती है, नीना बोलती ठीक है। तो चुन्नू टिंकू को बोलते हैं कि तुम लोग मार्केट जाओ और कुछ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ले आओ जाके। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन हम जो है चूल्हा जला के हम दाल पकाएंगे। तो उनको मार्केट भेज देते हैं, वो मार्केट चले जाते हैं। और इधर तरला बोलती है कि मैं मट्ठा बनाऊंगी, सरला बोलती है कि मैं रोटी बनाऊंगी। ठीक है, तो चुन्नू टिंकू चले जाते हैं मार्केट सब्जी लाने के लिए, और तरला मट्ठा बनाएगी, सरला रोटी बनाएगी। तरला सरला साथ में ही काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि यही मट्ठा बनाएगी या यही रोटी बनाएगी, वो लोग साथ में काम कर रही होती हैं और एक दूसरे की हेल्प करके करती हैं, है ना। तो बची काम के लिए बचा कौन? मुन्नी और नीना। तो मुन्नी बोलती है कि जब तुम लोग मट्ठा बना लोगे या जो भी बना रहे हो बना लोगे, तो मैं टेस्ट करूँगी, है ना। तो पता, कोई टेस्ट करने वाला भी तो हो कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। सबको सर्व करने से पहले कोई टेस्ट करता है ना। तो मुन्नी बोलती मैं टेस्ट करूँगी। ठीक है, तो बचा कौन काम के लिए? नीना। ठीक है, तो नीना बोलती है कि मैं बिल्ली बनूंगी। तो बिल्ली भी तो कई बार हम लोग घर में चीज़ों को रख देते हैं और बिल्ली आके सब चट कर जाती है ना। पुराने ज़माने के घर छप्पर वाले होते थे, और वहाँ अक्सर बिल्ली आ जाती थी, और खाना जो बचा हुआ खाना या फ्रेश खाना जो भी होता था वो छीके में रखा जाता था, है ना। ये देखिए ऐसा सा दिखता था छीका, ये रहा, है ना। तो ऐसा सा छीका दिखता था, वो टंगा रहता था, सॉरी, वो जो है ऐसे ऊपर टांग देते थे, उसमें खाने की चीज़ें रख देते थे। तो नीना बोलती है कि मैं बिल्ली बनूंगी। ठीक है, तो यहाँ से ड्रामा चालू हो जाता है। तरला सरला बैठ के मट्ठा बनाने लगती हैं और ऐसे एक्टिंग टाइप का करती हैं कि हाँ वो मटकी में मट्ठा मथ रही हैं ऐसे करके, और वो साथ में कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो वो आ जाते हैं। फिर मुन्नी आती है कि बोलती है कि ठीक है मेरे को टेस्ट कराओ, है ना। और ये सारा कॉन्वर्सेशन वो पोम में ही होता है। ठीक है, तो जो है मुन्नी किस तरह से बोलती है ये देखिए। मुन्नी बोलती है कि वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा या खट्टा। तो सरला उसका जवाब देती है कि इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तो इस तरह से सारा उनका कॉन्वर्सेशन पोम में ही होता है। फिर इस तरह से वो लोग बोलते हैं कि हाँ टेस्ट करने के लिए। फिर तब तक के लिए चुन्नू और टिंकू भी मार्केट से आ जाते हैं सब्जी सुब्जी लेके। फिर वो बोलते हैं हमें बड़ी भूख लगी है। तो बोलते हैं कि भूख तो लगी है, पर पहले बनाओ तो। फिर वो लोग चालू हो जाते हैं कि वो लोग दाल बड़ी बनाते हैं। ठीक है, चूल्हा जलाते हैं और दाल बड़ी बनाना चालू हो जाते हैं। और मुन्नी फिर से कहती है कि मेरे को टेस्ट कराओ। ठीक है, तो वो लोग जो है उसका मजाक बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मजाक बनाते हैं। अरे ठीक है, चलो कोई नहीं। उस तरह से वो लोग मजाक बनाते हैं कि ऐसे करके चुन्नू की जल गई दाल और बड़ियाँ जल गई। इस तरह से वो लोग ऐसे बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरा कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो ये इस तरह से एक दूसरे को चिढ़ाना छुड़ाना हो जाता है। और फाइनली वो लोग जो गर्ल्स होती हैं वो सारी रोटियां लेके आ जाती हैं और सबको बोलती हैं कि थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। फिर सबको इनवाइट करके बिठा देते हैं, सब लोग लाइन से सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर जो है लड़के वड़के सब खाने के लिए बैठ जाते हैं और बोलते हैं लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल।
तो खा वा के फिर वो लोग आधा ही खाते हैं, बाकी जो बचा हुआ खाना होता है वो छींके पे रख देते हैं और सारे के सारे सो जाते हैं। अब एंट्री होती है किसकी? बिल्ली की। और बिल्ली कौन बना था? यस, बिल्ली बनी थी नीना। ठीक है, तो वो आती है और ऐसे पोम बोल बोल के, बड़ी लंबी चौड़ी पोम है तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो वो पोम बोल बोल के सारा जो भी छीके पे जो भी रखा होता है, उसमें मलाई रोटी या जो भी रखा होता है, घी लगी चुपड़ी रोटी जो भी रखा हो, वो सब खा जाती है और चली जाती है। फिर सरला की जब नींद खुलती है तो सरला बोलती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। ठीक है, फिर इस तरह से वो लोग परेशान हो जाते हैं और उसमें से एक बच्चा बोलता है कि बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। ये दो बच्चे होते हैं और दोनों सेम ही बात बोलते हैं, बच्चे तो रिपीट ही करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि जिसने भी खाया है पक्का बिल्ली ही होगी, आती होगी उनके घर पहले भी। तो बोलते हैं कि हाँ ये पक्का बिल्ली ही होगी। वो लोग उसको ढूंढ ढांड के कहते हैं इसको आज मारेंगे। ठीक है, फिर सारे उसको ढूंढ ढांड की पिटाई लगाते हैं, मारते मुड़ते हैं, उसको सारे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं और खाएगी, अगली बार फिर से चोरी करेगी, फिर से चोरी करेगी। तो बिल्ली पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर जब छूट के भागती है तो भागते भागते बोल के जाती है कि हाँ हाँ मैं तो वापस आऊँगी और वापस खा जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से वो बिल्ली बोलती है कि हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। इस तरह से वो जाते जाते बोल के चली जाती है। ठीक है, और पर्दा गिर जाता है। तो बेसिकली इस नाटक का जो सार है वो ये है कि मतलब बच्चों के लिए तो इंटरेस्टिंग है कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, ऐसे कहावत भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपन। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या हम जब ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों का तो हमारा नुकसान हो जाता है ना। अब चूंकि वो लोग सो गए, खाना रख के खा लेते या ख़त्म कर देते या ऐसे करके, तो शायद बिल्ली नहीं आती। वो लास्ट में बोल के गई थी ना कि सो जाओगे टांग पसार, एकदम ऐसे करके ऐसे सोओगे बिल्कुल बेचित्त होके, कोई तुमको फिक्र ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा कोई ना कोई नुकसान ही करके जाएगा, है ना। तो अपनी चीज़ों को ध्यान से करना चाहिए, ये इसका सार है। वैसे तो आप लोग भी समझदार हैं, सार इसका निकाल ही सकते हैं। तो ये पर्दा गिर जाता है, नाटक ख़त्म हो जाता है। तो जो इसके राइटर हैं वो हैं रेखा जैन। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी नाटक, कोई भी ड्रामा, कोई भी मूवी चलती है तो उसमें रेखा जी बढ़िया होती हैं, वो बढ़िया एक्टिंग करती हैं। तो इसको रिलेट करके आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थप्प रोटी थप्प दाल की जो राइटर हैं वो हैं रेखा जैन। ठीक है, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में, मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।